नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम यहाँ पर जो नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जहाँ पर है स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन। जो सबको पता होगा कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जिस पर जो जितनी भी सालाना जितनी भी रिक्रूटमेंट वगैरह ओपन होती है, वो सब आपको यहाँ पर मिलती है। तो एसएससी के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि 99% लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, एसएससी के बारे में, ठीक है? तो ये हमारा वीडियो पहला रहेगा यहाँ पर एसएससी के बारे में, जहाँ पर हम आपको अपडेट वगैरह देते रहेंगे, जो भी कोई एग्ज़ाम हो, कोई हॉल टिकट हो, कोई नोटिफ़िकेशन हो, तो आज से हम ट्राई करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा मेन मकसद ये है कि जो सीजीएल के लिए जो वैकेंसीज़ ओपन हुई है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीक ही यानी कि लगभग 23 तारीख को इसी हफ्ते में एक वैकेंसी आई है, नोटिफ़िकेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो अभी इसका पात्रता क्या है यानी कि इस क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉगिन साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है आपका अकाउंट बनाना होगा। जो कि आपको पता होगा कि पुरानी जो वेबसाइट थी ssc.nic.in वो बंद हो चुकी है। बंद मतलब उसका सब डेटा जो है यहाँ पर माइग्रेट हो चुका है। अभी आपको पुरानी वेबसाइट पर ना जाते हुए इस नई वेबसाइट पर आना है ssc.government.in। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके। अभी ये जो नोटिस बोर्ड है नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 मतलब इस साल की। देखते हैं हम इसमें हमें क्या-क्या अपडेट मिलता है और कौन सी पोस्ट है, कितना क्या इसका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हर नोटिफिकेशन ये ऊपर का जो आप यहाँ पर हेडर देख रहे हैं ये कॉमन होता है, तो इसका आप थोड़ा-सा देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे होंगे या फिर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, जिनका अभी टीवाई, बीए, बीकॉम हुआ होगा, तो वो भी इसे एलिजिबल है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें नोटिस मिलती है दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 यानी कि 2024 की। यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो 24 जून से चालू हो चुका है और 24/7 यानी कि 24 जुलाई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन भरना चालू रहेगा। ठीक है? और यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन रहेगा भरने के लिए वो 24 जुलाई तक ही रात को 11 बजे तक रहेगा। ठीक है? 24 जुलाई यानी कि 1 महीने तक। यहाँ पर दोस्तों बहुत कम चांसेस होते हैं मतलब 99% चांसेस होते हैं कि यहाँ पर डेट इसकी बढ़ती नहीं है। कभी-कभी कुछ केसेस में बढ़ सकते हैं लेकिन ये वाईसीएम जैसा नहीं है कि हर बार इसका डेट बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो है डेट को पकड़ के चलना है, ठीक है? समय के साथ आपको चलना है। 24/7 मतलब 24/7 रात को 11 बजे ही इसका वेबसाइट बंद होगा। उससे उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, वो किस लिए मिलता है? अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो, सबमिट किया हो, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको पेमेंट करने के लिए दोस्तों 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 25/7 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप समय के साथ भी कर सकते हैं, 24, 25, 26 तारीख को भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, 24 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। क्योंकि कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनका जो कुछ पेमेंट सिस्टम ग्लिच होता है या फिर कुछ जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह होता है, उनका इश्यू होता है, तो उनको आपको 1 दिन वो आपको एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है? और इसका जो करेक्शन विंडो रहता है, ठीक है? मान लो कि किसी ने मतलब बहुत सारी गड़बड़ कर दी फॉर्म भरते वक़्त या फिर समय की कमी थी, इसी वजह से अपने उन्होंने फॉर्म भरते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कभी-कभी कुछ मिस्टेक होती है जैसे कि बहुत सारी मिस्टेक होती रहती है छोटी-मोटी, तो उनका जो करेक्शन विंडो रहता है दोस्तों, वो 2 दिन के लिए ओपन होता है। 10 अगस्त को और 11 अगस्त को। ये 2 दिन के लिए आपको जो है करेक्शन के लिए विंडो ओपन होता है। तो आप जल्दबाजी में अगर आपने फॉर्म भर दिया, तो आपको 1-2 दिन मिलता है, आपको इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसका दोस्तों ये सीजीएल लेवल की एग्ज़ाम है। आपको पता होगा या नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले लेक्चर में बताएँगे आपको कि सीजीएल का मतलब क्या होता है, सीएचएसएल का मतलब क्या होता है, ठीक है? एमटीएस का मतलब क्या होता है। ये जो सीजीएल लेवल होती है दोस्तों, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएट इसमें जो है नाम में ही इसके ग्रेजुएट यानी कि आपको आपके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी हो सकता है। आपके पास कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अभी इस साल जो स्टूडेंट्स ने टीवाई का एग्ज़ाम दिया होगा, रेगुलर से दिया हो, वाईसीएम से दिया हो, इग्नू से दिया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से दिया होगा, तो इसके लिए वो पात्रता है। ठीक है? अभी जुलाई में एग्ज़ाम आ जाएगा और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है टियर 1 ठीक है? तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगी, ऑनलाइन बेस्ड रहती है। इसकी बस महाराष्ट्र में कुल मिला के जो 4-5 ही सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, उसी जगह पे आपको जाके एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-5 सेंटर है, मैं आपको इसका कन्फर्मेशन जो है अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको बता दूँगा, ठीक है? तो और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम रहेगा, वो सेकंड एग्ज़ाम रहेगा दिसंबर में। तो इसकी कोई डेट आ नहीं है और इसकी भी कोई डेट कन्फर्म नहीं है। सितंबर, अक्टूबर में हो जाएगा, तो ऐसी ही आशा रहती है कि दशहरे के पहले इसका एग्ज़ाम जो है हो जाता है, हर साल की तरह और दिसंबर में जो इसका जो अगला एग्ज़ाम है, वो हो जाता है। तो टियर 1 का और टियर 2 का मतलब क्या होता है? तो टियर 1 जो है एक क्वालिफ़िकेशन बेसिक एग्ज़ाम होती है, जिससे जो कुछ स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएँगे, यानी कि जो एलिजिबल हो जाएँगे टियर 2 के लिए। तो टियर 2 के एग्ज़ाम जब आप देते हैं, तो इसमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं आगे इंटरव्यू तक जा सकते हैं। हालाँकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। तो कई-कई केसेस में क्या है कि सीजीएल में कुछ एग्ज़ाम्स होती है
या फिर कुछ लेवल की एग्ज़ाम होती है जिसमें इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें नहीं हो और या फिर ना भी हो। तो आप ट्रायल के लिए दे सकते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। और अब इसका जो हम आगे देखेंगे इसमें कौन से हमें पोस्ट देखने को मिलती है, इसका पेमेंट क्या है वगैरह, वगैरह। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको पढ़ा के नहीं बताएँगे, बस आपको वो काम की बात बताएँगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इधर फ़ोकस करिए और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मालूम होगा तो वो बस देख सकते हैं भाई, ठीक है? तो इसमें पे लेवल जो होती है दोस्तों, पे लेवल 7 होती है। अभी भी वो 9, 10, 11 भी चालू होंगी, उससे तो हमें कोई लेना-देना है नहीं है। इसमें पे लेवल 7 होती है, तो इसमें जो है हमें 45,000 से लेकर 1,42,000 तक हमें पेमेंट मिलता है, ठीक है? 45,000 से लेकर 1,42,000 तक हमें पेमेंट मिलता है इसमें। इसमें जो पोस्ट होती है दोस्तों वो ये होती है, इसमें असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है? और ये बहुत सारे अलग-अलग जगह पे होती है। इसका डिपार्टमेंट भी हमें मिलता है। सेक्शन सेंट्रल सीक्रेट सर्विस होती है या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, तो अलग-अलग ये ग्रुप बी की पोस्ट है। आपको यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन का ध्यान में रखना है। ग्रुप बी की मतलब क्लास 2 की पोस्ट होती है, ठीक है? लगभग जो है क्लास 2 के बराबर होती है। इसका जो आपको एज आयु जो होती है, वो कम से कम 20 से लेकर 30 साल के अंदर होनी चाहिए। इसका अगर आप हाईएस्ट की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो है 30 का ही आंकड़ा देखने को मिलेगा और कुछ कम केसेस है जहाँ पर 32 का हमें जो है आंकड़ा मिलता है। तो ज़्यादा अगर आप बात करेंगे 30 का है और 27 का ही है। तो अभी भाई 27 वाले तो जिनकी एज अभी 27 चालू है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी एज बाकी इसके ऊपर है तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 1-2 पोस्ट होती है जहाँ पर आपको जो है 32 की आयु आपको देखने को मिलती है और वो भी कास्ट सिस्टम पर डिपेंड है। तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका ये जो ऐसा मान लो कि ये एसएससी का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है? हमारी भाषा में वाईसीएमयू की भाषा में हम इसे बात करेंगे कि ये एसएससी का प्रोस्पेक्टस है इस साल का। तो जो 2024 में कितनी-कितनी पोस्ट कंडक्ट करने वाली है इस एग्ज़ाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की भी एक पोस्ट है सीबीडीटी नाम से, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम टैक्स असिस्टेंट भी बोलते हैं। टैक्स असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसी लेवल का ही एग्ज़ाम होता है। दोनों पोस्ट अलग-अलग है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स असिस्टेंट। लेकिन इसका जो ग्रुप सी है, ये ग्रुप कॉमन है, इसका क्लासिफिकेशन जो है कॉमन है, यानी कि ग्रुप सी यानी ग्रुप सी यानी कि क्लास 3 की पोस्ट है। इसका ये एज आयु आपको 18 से 30 रहेगा। ये बहुत फेमस है, बहुत लोग इसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें ग्रुप बी के लिए बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भी एक असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो भी होगा वो, ठीक है? इस प्रकार से पोस्ट होती है, आप इसमें देख सकते हैं। ये हाईएस्ट लेवल वाली है, ग्रुप बी वाली, ठीक है? और इसमें जो है आगे पे लेवल 6 वाली 45,000 से लेकर जो है 1,12,000 तक आपको पेमेंट मिलता है। इसमें भी ग्रुप बी की पोस्ट आती है, लेकिन ये पोस्ट पर निर्भर है कि कौन से पोस्ट में हमें क्या मिलता है। सब इंस्पेक्टर जो है एसआई होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का सब इंस्पेक्टर। पुलिस वाला अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है? इसमें भी आपको 18 से लेकर 30 तक आयु रहनी चाहिए आपको और सब लोग ध्यान रखिए जो हैंडीकैप होंगे लोग, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई ना करें, ठीक है? कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिस पर आपको जो है अगर आप हैंडीकैप है तो उसको आप अप्लाई ना करें। कोई दूसरी और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया टैक्स असिस्टेंट या फिर टैक्स इंस्पेक्टर की आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ये पे लेवल 6 रहेगी। आपको पे लेवल के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी बेसिक सी। 7 में, 6 में, 5 में, 4 में कौन से हमें पेमेंट मिलता है। ज़्यादातर जो है आपको यहाँ पर जो है पे 6 से ही मिलता है। और पे लेवल 5 की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी ग्रुप सी की पोस्ट मिलेंगी, ठीक है? पे लेवल 5 से और 4 से आपको ग्रुप सी की पोस्ट मिलेंगी। आपको यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रुप सी के लिए आपको जो है, आपकी एज जो है 27 के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है? 27 साल के अंदर ही आपका एज जो है यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि आपका लगभग एज जो है आई थिंक 19 से 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। 97, 98, 2000 के स्टूडेंट जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बाकी हम डिटेल जो है अगले किसी लेक्चर में करेंगे, जो भी इसके बारे में आपको अपडेट वगैरह देंगे। और पे लेवल 4 भी होता है, 4 में भी आपको ग्रुप सी की पोस्ट मिलती है, उसकी भी आपकी आयु जो है 18 से 27 साल के अंदर ही होती है। ये पोस्टल असिस्टेंट है जो कि इंडिया पोस्ट में इसको आपको जॉब मिलता है। और ये सीएससीएस ये भी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सीबीडीटी भी है, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है, डिफेंस में भी आपको सीनियर असिस्टेंट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ये मिलिट्री के अंदर आता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, सीबीएन आपको पता होगा, ये फाइनेंस के अंदर आता है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट है यहाँ पर, आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने के प्रोसेस में अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। अगर मुझे कोई स्टूडेंट्स मिलता है अप्लाई करने के लिए, तो उसकी प्रोफाइल फिलअप करके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है? बाकी आपको इसमें और डिटेल दे दी है यहाँ पर, एज लिमिट वगैरह क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है? वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि नेशनलिटी आपको जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान। ठीक है? ये 3 ही देश के जो लोग हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है? इसमें जो आपको ऐज आयु का यहाँ पर बता दिया है उन्होंने कि जो 27 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो 2 अगस्त 1997 के ऊपर नहीं होने चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर 1997 के ऊपर होने चाहिए, मतलब 98, 92 सॉरी 97, 98, 99 2000 और 2006 के अंदर होने चाहिए। ठीक है? इस यहाँ पर बता दिया है, और जो 30 साल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो 1994 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज जो है 1994 के ऊपर है, अ, यानी कि उससे ऊपर, ऊपर यानी कि 95 इसके ऊपर, उससे कम नहीं होने चाहिए, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और 32 वाले जो है, कुछ पोस्ट होती है, 2-3 पोस्ट होती है उनके लिए, तो 92 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे पे ठीक है? तो उसके ऊपर यानी कि उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी-एसटी के लिए 5 साल का मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का होता है। इसमें भी कुछ कैटेगरी होती है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी होंगे तो 13 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी होगा तो 15 साल का आपको इसको जो है गैप मिल जाता है। ठीक है? अब ये क्या होता है अपर एज लिमिट वगैरह, ठीक है? रिलैक्सेशन वगैरह क्या होता है, इसके भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल की आपको फोकस करना है कि इसके फॉर्म भरना है। ठीक है? आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, ठीक है? जो रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह होते हैं कुछ, तो उनके लिए 3 साल का मिलता है, तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों आपको ग्रुप बी की पोस्ट बता दिया है, ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर है दिया हुआ, ठीक है? और इस प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बाकी भी डिटेल है कुछ यहाँ पर, अभी इंग्लिश में है तो बहुत कम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब जितना काम की बात है दोस्तों, उतना तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी इंस्टीट्यूट की। बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियर कोई भी हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये अलग होता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो होता है, वो अलग होता है। ठीक है? कुछ जो ह्यूमन राइट्स में कुछ काम करते हैं या फिर जो लॉ वाले होते हैं, उनके लिए अलग पोस्ट होते हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी भी होती है, जहाँ पर मेंशन होता है कि डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो इसमें हम इस झंझट में हम ना पड़ेंगे। कोई लॉ वाला होगा तो उसके लिए हम अलग से बता देंगे। ठीक है? तो धीरे-धीरे हम आज से जो यहाँ पर जो सीरीज़ चालू करने वाले हैं एसएससी के लिए, वो भी हम आपको हर हफ्ते में 2-3 वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पोस्ट होंगी तो आपके लिए सीजीएल में कोई भी पोस्ट होंगी तो आपको कम से कम डिग्री जो है मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट से लेनी चाहिए। और सीएचएसएल के लिए आपको 12 का क्वालिफिकेशन रहता है, और एमटीएस के लिए 10वीं का रहता है। तो एमटीएस को उसके तो पीछे कोई भागता नहीं है, और जो सीजी कम से कम जो सीजीएल से लोग अप्लाई करते हैं। सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट आती है ग्रुप सी की। ठीक है? और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम आगे बात करेंगे। कुछ सवाल होगा, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे। ये मेरी वाली प्रोफ़ाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने जो है हाइड कर दी है, ब्लर कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यहाँ पर आपका फादर्स का नाम आता है, आपका मेल आईडी आएगा, मदर्स का नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका यहाँ पर फ़ोटो भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी आपका मेन एग्ज़ाम होगी उसका आपको हॉल टिकट यहाँ पर मिल जाएगा, एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको, अभी ये लिंक ब्लॉक है, यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आएगा तो आपको हॉल टिकट आ गया। अगर आपका यहाँ पर ग्रीन टिक आएगा तो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इस प्रकार से है। ये पुरानी वेबसाइट से काफ़ी अच्छा है। जो लोग पुराने होंगे ssc.nic पर जो फॉर्म भरते होंगे उनको पता होगा। उसमें पहले इसमें बहुत लोड होता था और प्रॉब्लम होता था। ये अच्छा हुआ कि ये अलग से चला गया। तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर लाइव एग्ज़ामिनेशन आप देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। अब ये नए-नए हैं तो यहाँ पर कोई आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है? रिज़ल्ट एडमिट नॉट अवेलेबल, एडमिट और रिज़ल्ट अवेलेबल यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तब आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखते हैं। इससे नीचे आपको अगर थोड़ा आप इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन माय एप्लीकेशन एप्लीकेशन। अभी देखिए यहाँ पर एग्जाम की मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ ये भी आपको यहाँ पर बता देगा। सीजीएल यानी कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट, मेरा पोस्ट पीजी भी हो चुका है, तो यहाँ पर दिखाई देगा मेरे के लिए। अगर आपने सीएचएसएल के लिए आपका अगर क्वालिफिकेशन आपका 12th होगा तो आपको यहाँ पर सीएचएसएल के दिखाएगा। वैसे ही सबका दिखा रहता है, लेकिन ये आपके इस पर अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 12 है तो आप 12 के लिए सीएचएसएल का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सीजीएल है तो सीजीएल के लिए एग्जाम यहाँ पर आ चुके हैं। 24 जून की तारीख है, ये पहली वैकेंसी है यहाँ पर नई वेबसाइट के लिए। तो 24 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 24/7 तक यानी कि 24 जुलाई तक ये चलेगा। और इसका जो पेमेंट है वो 1 दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था।
और इसका जो करेक्शन विंडो है वो 10 अगस्त को लेके 11 अगस्त तक खुल जाएगा, यानी कि ये 1-2 दिन के लिए खुल जाएगा। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है खाली जो है यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन बता दिया है, क्या-क्या है, क्या नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको जो है इसे अप्लाई करना है। खाली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, कौन से इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। अगर कोई स्टूडेंट्स है फॉर्म भरने के लिए उचित है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका पूरी प्रोसेस आपको बता दूँगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म अप्लाई करने तक, ठीक है? ये बिल्कुल फ्री में रहेगा। ये बाकी फीस वगैरह जो भी रहेगी उसकी ₹100, ठीक है? यहाँ पर एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, आपको जो है यहाँ पर जो एससी, एसटी में स्टूडेंट्स आते हैं उनको फ्री में फॉर्म होता है, लेडीज़ के लिए वगैरह सब कुछ, और जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी जो है फ्री में फॉर्म होता है, और बाकी जो है ओबीसी ओपन वाले जो लोग हैं उनको ₹100 का एप्लीकेशन फ़ी रहता है, जो कि बहुत कम है। ₹100 में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो ₹100 में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आप एसएससी में आप कोई भी फॉर्म भर लो, आपको ₹100 की फ़ी आएगी, ठीक है? एक्सेप्ट एससी, एसटी स्टूडेंट्स, ठीक है? बाकी हम यहाँ पर अप्लाई किस प्रकार से करना है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।